नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइज आज सभी की जो है मैं आपकी सभी की ही रिक्वेस्ट पे जो है सेकंड नंबर ऑफ पार्ट जो है मैथ के क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। तो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जो बताना। तो गाइज इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो अबाउट सेक्शन में आपको जाके मिल जाएगा। तो गाइज आज हम जो है मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एलसीएम एचसीएफ जो है और सिंपल इंटरेस्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मिक्सड एंड एलिगेशन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो जिससे आपको जो है ये पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम जो है किस लेवल का आएगा। ठीक है, तो आइए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से चैनल से पहली बार जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हम डिस्कस करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है एचसीएफ एंड एलसीएम का है। तो इसमें लिखा हुआ कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है 12 और 336 है। तो यदि संख्या एक 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो गाइस इसका सीधा फॉर्मूला होता है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है एलसीएम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या के दूसरी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो एचसीएफ कितना दिया है हमारे पास, जो 12 दिया है, और एलसीएम कितना, सॉरी एलसीएम कितना दिया है तो 366 दिया है, और पहली टर्म कितनी दी है 84। हम हमारे पास जो दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो इसको सिंपल हम काटना ही है, 12 कम 12, 12 7 कितने होते हैं 84 होते हैं, 7 से काटेंगे इसको। तो हमारे पास जो कितना आंसर आ जाएगा, तो 48 इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 48। तो दूसरी संख्या कौन सी आ गई, तो दूसरी संख्या हमारे पास जो 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, पहला क्वेश्चन आपको सही पता लगे होगा। आइए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास आयु संबंधी प्रश्न हमारे पास जो है, तो जल्दी से इसको पढ़ेंगे और जल्दी से वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो है इसमें पहला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पूर्व मनु और चंचल की आयु का अनुपात जो है 4:3 था। सबसे पहले सबसे सॉरी अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 13:11 हो जाएगा। मनु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। गाइस इसको क्वेश्चन को करने का एक्स मेथड भी है, पर हमारे पास एक्स मेथड नहीं करने का इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि एक बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सीधा मनु और चंचल यानी कि एम और सी लिख लेंगे। इनके रेशो को, इसमें रेशो की बात की है, रेशो में ये फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है 4:3। और दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा रेशो इसमें क्या दिया है, तो 13:11 दिया है। ठीक है, पहले आप इस ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये रेशो दिया है। उसके बाद लिखा है यानी कि 6 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान आयु ये है, और 6 वर्ष पहले यानी कि 6 वर्ष यानी कि -6, और इसके 4 वर्ष बाद यानी कि 4। तो हमारे पास जो वर्तमान आयु पूछी है ना, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की आयु को आपस में निकालना पड़ेगा। तो ये 6 और 4 आपस में जो क्या हो जाएगा, आयु में कभी भी जो है इनका आपस में डिफरेंस नहीं निकलता है, इनको आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है जाता है कि 6 वर्ष पहले ही और 4 वर्ष पहले ही, तब ये आपस में माइनस होते। अगर यहाँ पे लिखा है कि 6 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले, या ऐसा लिखा होता है आपस में, तो ये आपस में जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा, अगर किसी को पता नहीं होगा तो इस चीज को नहीं पकड़ पाएगा, अगर किसी को पता होगा तो जरूरी वो इसको क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपस में कितने का गैप आ जाएगा, इनके 10 साल का गैप आ जाएगा। ठीक है, माना कि आप जो है, यानी कि आप ये मान के लेके चलिए, आज से 6 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, आज से 4 साल बाद आपका कोई बेटा या कोई भाई होगा जो इतने साल का है, तो आपस में कितने साल का गैप हो गया उनमें, तो आपस उसमें और आप में जो है 10 साल का गैप हो गया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो आइए गाइस करते हैं। तो गाइस पहले तो रेशो में क्या होता है, रेशो जो बराबर करनी होती है, तो इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस 1 का है, यानी कि इनमें 1 साल का डिफरेंस है और इसमें तो 1 साल का डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 2 साल का है। तो डिफरेंस पूरा करने के लिए इसका डिफरेंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके डिफरेंस को नीचे वाले मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे कर देते हैं। ऊपर वाला कितना आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और नीचे वाला कितना आ जाएगा, तो 13/11 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, कितना आएगा, तो 8:6 आएगा, और 13:11 आएगा। ठीक है, और नीचे जो है कितने साल का गया होता है, तो 10 साल का। अब गाइस पता क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है सावधानी बरतनी है। तो पहले तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 13 कितने होते हैं 78 होते हैं, कितने होते हैं, और 11 कितने 8 कितने होते हैं 88 होते हैं। ठीक है, तो आपस में इनको जो है माइनस करना है, तो 88 में से 78 गया, तो गैप कितना आ गया हमारे पास, जो 10 साल 10 का गैप आ गया। ठीक है, तो 10 का गैप आ गया। अब 10 से इसको वाले ऊपर को मल्टीप्लाई करना है, तो 11 दे कितने होते हैं 110 होते हैं। ठीक है, और 13 दे एक कितने होते हैं 130 होते हैं। तो 13 और 110 और 130 में से कितने जाएंगे, तो कितना माइनस आ जाएगा, फिर से इनको डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना है हमारे पास, जो इनका 20 आया। ठीक है, अब 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 का दो हमारे पास जो आ गया। ठीक है, अब हमारे से पूछा है कि मनु की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु हमारा जो ये है, तो 13 दूनी कितना होता है, यानी कि 13 दूनी कितना होता है 26 होता है। सॉरी, इसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो हमारे पास पूछा है किसकी आयु पूछा है, यानी कि उनकी मनु की वर्तमान आयु कितनी होगी। मनु की
ये गाइस इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी। तो गाइस ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो जैसे आपको पता है कि मैंने थोड़ा सा करवा दिया था आपको मनु और चंचल, इसको ऐसे क्वेश्चन का करेंगे यानी कि 4:3 ही आपको जो है 6 वर्ष पहले की, यानी कि 6 वर्ष पहले की अनुपात दिया था, और 4 वर्ष बाद का अनुपात जो है हमारे पास कितने दिया था, 13:11 का दिया था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इनका जो आपस में रेशो को बराबर करना, तो इनका डिफरेंस आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इनका डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि इसका डिफरेंस जो है 2 था, तो इसको डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डिफरेंस से नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 8, 4 दूनी 8 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, और नीचे वो का डिफरेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया था। अब इसको जो क्या करना था यहाँ पे थोड़ा सा अब मैं आपको इतना लिख लो आप, इसके बाद इरेज कर रहा हूँ। तो इरेज करने के बाद मैं आपको क्या बताया, तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो जैसे कि आपके पास रेशो आ गया 8 और 6 का, और 13 और कितने का, 13 और 11 का। तो ये 6 वर्ष पहले का था और ये 4 वर्ष बाद के दिए, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 10 10। तो मैंने आपको बताया कि इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इनका आपस में डिफरेंस लो, जो आएगा मल्टीप्लाई का। तो 13 6 के कितने होते हैं, 78 होते हैं, और 11 6 कितने होते हैं, 88 होते हैं। तो इनका आपस में डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है गाइस, तो इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और इनका, तो इनका भी डिफरेंस लो। तो 11 10 11 दे कितने होते हैं, थोड़ा सा मुखजुबानी करेंगे उसको। ठीक है, 11 दे कितने होते हैं, 110 होते हैं, और 13 दे कितने होते हैं, 130 होते हैं। तो 130 में से 110 गए तो कितना बचा, तो कितना बचा हमारे पास, 20 बचा। ठीक है, तो 10 का डिफरेंस इसको डिवाइड करेंगे तो 10 दूनी कितना हो गया, 10 दूनी कितना हो गया, 2 बार चला गया डिवाइड के, 2 बार हमारे पास आ गया। तो इसको क्या करना है, अब हमारे पास जो है इसको यहाँ पे करना है। तो ये मनु की वर्तमान आयु और चंचल की वर्तमान आयु। ठीक है, तो हमारे पास मनु की वर्तमान आयु पूछी है, तो मनु की वर्तमान आयु पूछी है, तो 8 दूनी कितना आ गया, 16। तो 16 आया है, तो ये 6 वर्ष पहले की आई है, यहाँ पे क्या लिखा था, 6 वर्ष पहले। तो 16 जो है 6 वर्ष पहले की आई, अगर उसको वर्तमान में लाना है तो उसको 6 साल आगे जोड़ना होगा। तो 16 और 6 कितने हो गए, हमारे पास 22 हो गया। ठीक है, 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया। तो 22 ईयर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ आसानी से तरीका, वैसे एक्स करने का एक्स का मेथड भी होता है, पर मेरे को सीधी मैं बताता कि एक्स के जीवन में ना कोई वैल्यू थी और ना ही आपके लाइफ में जो है एक्स के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स को, क्योंकि एक्स आपका अगर आपकी यहाँ पे स्पीड बन जाएगी ना, तो इस मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मनु और चंचल की वर्तमान आयु कितनी है, 4:3 है 6 वर्ष पहले की। और उसके बाद 4 वर्ष बाद की वर्तमान आयु कितनी बताई उन्होंने, 4 वर्ष बाद की आयु 13 और 11। तो इनका डिफरेंस लेना आपको, उससे ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और इनका डिफरेंस लेना है तो नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि इनका जो अनुपात क्या है, डिफरेंस क्यों लिया, डिफरेंस तब लेना है जब इनमें डिफरेंस जो बराबर होगा। अगर ए का डिफरेंस नीचे ए का ऊपर है, तब आपको डिफरेंस लेने तब आपको जो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एज में जैसी आज आपकी एज है वैसी 50 साल बाद वैसी एज रहेगी ना, उतना ही डिफरेंस रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपके और बेटे में डिफरेंस कम होता जाएगा, आपका और उसका डिफरेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बस ये आपस में करना था। इसका रेशो कितना आ गया, 8:6, इसका कितना आ गया, 6 आ गया, और इसका 39 और कितना आ गया, 11 आ गया। बाकी इसको ईयर करना, आपको मैंने बताया था कि 6 और 4 का जो अगर एक साल पहले होगा एक बाद में दिया होगा तो आपको उसको जो है ऐड करना है। तो बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने आपको बताया 13 6 कितने होते हैं, 78 होते हैं, और 11 88 हो गए। तो इनका डिफरेंस लेना था आपका, कितना आ गया, 10 का डिफरेंस आ गया। बाकी 11 दे 110 होते हैं, 110 में से 130 गए तो कितना गया, 20 आ गया। तो 10 की वैल्यू इसको डिवाइड करना था, 2 आ गया। तो 8 दूनी 16 होता है, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी कितना होता है, 16, और 6 दूनी 12। अगर आपसे पूछा होता कि अगर चंचल की वर्तमान आयु पूछा होता तो 12 था, अगर 12 में यहाँ पे पूछा तो ये 6 साल पहले की वैल्यू बता रहा है। तो 6 साल पहले की अगर मनु की पूछी है तो उसमें 22, 6 जमा कर देंगे तो 22 आ जाएगा। अगर चंचल की पूछी होती तो 12 जमा 6 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो गैस मैंने अपना जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको समझ भी आ चुका होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे को लगता है आपका बेसिक बिल्कुल कमजोर है, तो इसमें मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जितना मैं करवाया मैंने आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको फिर भी नहीं आता गाइज तो कमेंट सेक्शन में अपना ज्ञान पेड़ने से अच्छा है मेरे को आपने पर्सनली मैसेज कर देना टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे आपको मैं बिल्कुल जो है सॉल्व करके वीडियो, पर्सनल वीडियो आपको बना के भेज दूंगा, कॉपी पेन से सॉल्व करके। ठीक है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में और बच्चों का मॉरल डाउन करने से अच्छा है मेरे को जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर दें। टेलीग्राम चैनल का अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास है वैसा ही, फिर से वही क्वेश्चन है गाइज हमारे पास जो है, तो आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे आपका, तो 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की, यानी कि यहाँ पे पूछा था ए की आयु बी की आयु की, यानी कि ए बी का रेशो पूछा हुआ है, तो हमने 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष यहाँ पे लिख लेना। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना है, ए की आयु बी की आयु की 4 गुना, तो बी की आयु की तो 1:4 ऐसे आ जाएगा। और 8 वर्ष बाद यहाँ पे सेम डिफरेंस दिया, 8 वर्ष बाद
तो पहले यहाँ पे पूछा पहले और बाद में, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि पहले और बाद में तो प्लस होगा, ठीक है। और 8 वर्ष बाद उनकी ए बी की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो ए जो है बी की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 का, तो जो 3 का है उसको नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिफरेंस है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसको ऊपर का वाला डिफरेंस 4:1 आएगा, और नीचे कितना आएगा 3 दूनी 6 और 6 का 6, ठीक है। और इनका डिफरेंस मैंने आपको बताया था 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं, 16 और 16, ठीक है गाइस। तो इसका आपस में करना है 6 कम 6 और 4 कम 4, तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया, 16 कम 16 और 16, यहाँ पे 16 आ गया, और 16 छिके कितने होते हैं 96 होते हैं, 96 में से 16 की कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। और 4 की वैल्यू आ गई, तो 4 दूनी कितना हो गया 20, और 20 चौका कितना होते हैं 80, और 80 अगर ये वैल्यू थोड़ा सा गलत तो नहीं होगा मेरे से, आइए फिर से थोड़ा सा गाइस, मेरे को लगता है मैंने गलत कर दिया, तो आइए फिर से थोड़ा सा देखते हैं, गलती होगी थी तो फिर से आपको बस समझा देते हैं। तो जैसे आपका अनुपात मैंने बताया था ए और अनुपात बी, तो 8 वर्ष पहले की इनकी अनुपात कितना था, ए बी से 4 गुना है, तो यानी कि ए की आयु इतनी ऐसी है तो 4 गुना है, तो उसके बाद 8 साल बाद जो है उनकी आयु को फिर से दुगनी हो जाएगी, यानी कि ऐसे आपका रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो इनका डिफरेंस है उसको बराबर कर देंगे, एक का डिफरेंस है तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिफरेंस है वो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास जो है, तो ऊपर तो रेशो कितना आएगा, ऊपर से 4:1 ही आएगा, और नीचे आएगा 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और 3 3 3 एकम 3 आ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में जो है कमी होगी थी, बाकी इसको डिफरेंस लेके वैसे करेंगे तो 6 इसको, ठीक है। 8 और 8 का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ईयर, तो 6 कम 6 4 3 12, 6 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया हमारे पास जो, ठीक है। अब 16 तीन कितने होते हैं 48 होते हैं, और 16 छक्के कितने होते हैं 96 होते हैं, और 96 में से 48 गए तो कितना बचता है 48 बचता है, जो 40 माइनस माइनस करके दोनों में से आएगा उसको एक में से डिवाइड कर देंगे, तो 16 कितने होते हैं 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 7 42 होते हैं, 6 8 कितने होते हैं 48 होते हैं, ठीक है 48 आ गया। अब ऊपर वाले रेशो को हमारे से पूछा है कि ए की वर्तमान है, तो ए हमारे पास ये है और बी ये, तो 8 चौके कितना हो गया 32, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 8 चौके कितना आ गया 32, पर ये कितने की 8 साल पहले की आयु पूछी, हमारे से पूछो ये वर्तमान, तो 8 चौके 32, तो 32 में कितना जोड़ना 8 जोड़ना, तो 32 और 8 कितने होते हैं 40, तो इसका सही आंसर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाए। तो गैस अब मैंने 2 क्वेश्चन आपको एक जैसे करवाया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो एक माह और औसत से क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन है, एक माह और उसके बच्चे की औसत आयु जो 12 वर्ष है, तो माँ और बच्चे बच्चे तो 6 और कितने हो गए की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है, ठीक है, याद रखेंगे कितनी होगी 12 वर्ष है। 7 लोगों की औसत आयु, तो 12 7 कितना हो गया, इनके आपस में आयु कितनी आ जाएगी, तो 84 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। और यदि माँ की आयु हटा दी जाए तो 5 वर्ष कम हो जाती है, यदि माँ की आयु हटा दी जाए, तो माँ की आयु हटा दी जाए तो 5 वर्ष कम हो जाती है, तो माँ की आयु हटा दी जाए यानी कि 6 लोग बचे और 5 वर्ष कम हो जाती है, तो पहले कितनी थी 12 वर्ष थी, अब 5 कम होगी तो यानी कि 7 बची, ठीक है। पहले यहाँ ध्यान से सुनना, माँ की यदि माँ की आयु हटा दी जाए तो 5 वर्ष जो है कम हो जाती है, तो माँ की आयु हटा दी, ठीक है, तो माँ की आयु हटा दी तो लोग कितने बचे 6 बचे, और 5 वर्ष कम हो जाती है, तो 5 वर्ष कम हो जाती है, तो पहले 12 थी, 12 5 12 में से 5 गए 7 बचे, तो 7 में से 7 के 42, इसको आपस में माइनस करना था, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 42, तो 42 इसका सही आंसर है। तो माँ कितने साल की थी, तो 42 साल की थी माँ, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया आई होप गाइज आपको। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है 6 अवलोकनों, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 6 अवलोकनों का औसत कितना है, तो 6 अवलोकनों का औसत कितना है, तब तो जल्दी से करेंगे 12 है, तो 12 चौक 12 छक्के कितने हो गए, जल्दी से करेंगे 12 छक्के, तो आगे 12 छक्के 72 हो गया ना, एक नया अवलोकन शामिल करने पे एक औसत कम हो जाता है, एक नया अवलोकन शामिल करना है, तो शामिल किया है 7 हो गए, पहले 6 थे अब एक और शामिल किया तो 7 हो गए, शामिल करने पर औसत एक कम हो जाता है, तो औसत एक कम हो जाता है, तो पहले कितना था 12 था अब 11 बचा, तो 11 साथ कितना हो गया 77, तो इनका डिफरेंस पूछा हुआ 70 और 12 72, यानी कि कितना हो गया डिफरेंस 5 का डिफरेंस आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सातवां अवलोकन क्या होगा 5, ठीक है 5 का। आई होप आपको क्लियर होगा गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास 20,000 का मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि वार्षिक ब्याज दर जो 10% है तो 6 वर्ष बाद राशि क्या होगी। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो पीआरटी का फॉर्मूला याद ही होगा, प्रिंसिपल रेट और जो है टाइम डिवाइड बाई 100, तो वही फॉर्मूला आपको पुट करना है यहाँ पे, तो 20,000, ठीक है 20,000 इंटू 6 वर्ष के लिए पूछा है, और टाइम हमारे पास जो कितना है, टाइम हमारा 6 वर्ष है, और रेट हमारे पास कितना है 10%, तो परसेंटेज की लगेगी नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा है, तो 6 दूनी 12,
यहाँ पे कितना बचा 12 और कितने जीरो बचे 1 2 और 3, तो 3 जीरो हमारे पास बच गई। हमारे पास पूछा क्या पूछा है, यानी कि 6 बाद राशि कितनी हो जाएगी, राशि पूछा है, तो राशि 20,000 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32,000 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। 32,000 इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, जो इसमें पूछा कि 1240 में जो है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का निकालना है 10% वार्षिक ब्याज से, तो 10% निकालता है कितना उसके बाद पूछा कि साधारण ब्याज कितना जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 842, सॉरी सॉरी, 4 दूनी 8 आ गया ना, तो ये पीछे से गलत कर दिया मैंने, यानी कि 124 गुना 2, तो 4 दूनी कितना आ गया 8 आ गया, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 248, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर गाइस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो एक ये क्या क्वेश्चन हमारे पास जो है, यदि कक्षा में छात्रों का औसत वजन जो 15 तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है, तो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों का अनुपात जो है 25 है। तो ये गाइस थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जिन बच्चों को क्लिक नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा गया है, तो ये आपसे पूछा गया है यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। सॉरी हाँ, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपसे कैसे होगा, यानी कि ए और बी का अनुपात पूछा है, तो हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक कक्षा का अनुपात है 15 और दूसरी कक्षा का अनुपात है 30, तो ओवरऑल इसमें कितना दिया है, ओवरऑल इसमें जो दिया गया औसत जो है 25 दिया गया है, यानी कि दोनों कक्षों को मिला के 25 दिया गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके कितना आ जाएगा, 15 में से 25 में से 15 गए कितना आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस कुछ नहीं लगाना है, 15 25 में से 15 गए कितना बच गया 10 बचा हमारे पास, और 30 में से 25 गया तो कितना बचा 5, तो इसमें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 अनुपात 2 के अनुपात में ये कक्षा का अनुपात, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे गाइस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आए होंगे, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे जाके पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है, राहुल जो 60 मीटर पर सेकंड की गति से जाता है, 4200 मीटर की दूरी तय करने में वो कितने मिनट का समय लेगा। यहाँ पे थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो चाल आपके पास कितनी दी है, चाल आपके पास दी है 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दी है आपके पास 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चाल आपके पास जो 4 मीटर और दूरी आपके पास कितनी है 42 मीटर, आपके 4200 मीटर आपके पास जो दूरी दी गई है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चाल का फॉर्मूला होता है यानी कि दूरी बटे समय, क्या होता है ये तो सभी बच्चे बच्चे को पता होगा। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे समय, तो बस आपको ये पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे समय, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। सभी को पता है ना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो आपको क्या हो गया दूरी बटे, तो दूरी की जगह दूरी, और आपके पूछे नीचे कितना पूछा था आपसे, तो 60 मीटर पर सेकंड की बजाय जाता है, तो आपको मिनट में चाहिए, तो मिनट के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 60 से 1 जीरो, 6 से 1 जीरो, तो 42 बटे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 7 इसको कैसे 6 से काटेंगे, 6 7 42, 6 6 के 36, तो 7/6 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7/6 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही 250 मीटर लंबी ट्रेन एक निश्चित खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी, ठीक है। तो गाइस कैसे क्वेश्चन इसको करेंगे, आई होप आपको इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पर चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, करेंगे हम। तो हमारे पास जो क्या दिए चाल दी गई है हमारे पास है, और 250 मीटर लंबी ट्रेन एक निश्चित खंभे को पार करने में कितना समय, तो वो खंभे को दूरी नहीं होती, तो उसमें ट्रेन की दूरी जितनी होती है उसी को पार करते हैं। तो हमारे पास जो ट्रेन की दूरी को ही दो जो दूरी मान लेंगे, और 45 किलोमीटर घंटे जा रही है, तो किलोमीटर को हमने जो सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि सेकंड में आंसर मांगा है, तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए आपको जो 5/18 से, तो 18 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो 18 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना जाना चाहिए। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 5 25, ठीक है, 50 आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे, फिर 5 ने 45, 5 दे 50, ठीक है, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो इसका 10 दूनी 20, तो हमारे पास 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो गाइस ये थे आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई उसके लिए खेद है। तो ऐसे हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।